पाता है ज्ञानी। ऐसा सच पूछो तो अचानक कोई जानवर भी अचानक भी हमला नहीं करता है। और अगर आपने कुछ ज़्यादा होशियारी की या कोई बैर भाव है तो कहीं से कहीं पहुंच जाओ, कोई छोड़ता भी नहीं। देखो, उदय होना होता है तो कहाँ से आता है, कहाँ व्यक्ति हैं। कोई विदेशी यात्री आए थे और उदयपुर से दरियाबद भी पहुंचे और उसमें से एक लेडीज का मरण दरियाबद में जाके हुआ। आए थे यूरोप से, वहीं मर जाते नहीं। ये अपने इस देश का नाम होना था। अब ये उदाहरण इसलिए दिया कि होनहार है तो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, कहां से कहां क्या घटना घटती है। इसलिए थोड़ा सा भाग्य पर, भवितव्यता पर भी भरोसा रखना चाहिए। अंतरंग निर्मलता, अंतरंग शक्ति बढ़ाइए। हमें आश्चर्य होता है कि महाराज जी को आगे की बात कैसे मालूम पड़ती थी, पीछे की बात कैसे मालूम पड़ती थी। वे लोगों का नाम पुकारते थे, बिना परिचय वाले लोगों का कैसे मालूम पड़ता था। वास्तव में ये कोई रिद्धियां हैं और हो सकता है कि आत्मशक्तियां हैं। और इससे हमें ये मालूम पड़ना चाहिए कि जब उनकी आत्मा का इतना विकास हो सकता है तो कोई आत्मा कर्मों का क्षय करके सिद्ध भगवान भी हो सकता है, परिपूर्ण भी हो सकता है। महाराष्ट्र में उदगांव के 20 किलोमीटर दूर एक गांव है ना, हसूर। हसूर में हम लोग थे तो वहाँ पर एक श्राविका आए और उनने बताया कि हमारे गांव से हमारे पिताजी महाराज जी के पास जाते थे और महीने महीने भर रहते थे। अब की बार जब वो जाने लगा तो गांव के एक मुसलमान ने कहा कि भाई तुम जैसा बताते हो कि तुम्हारे गुरु ऐसे हैं, तुम्हारे गुरु वैसे हैं, वो तो ठीक है, तपस्या तो करते होंगे। तो श्रावक ने कहा कि भाई उनका ज्ञान भी बहुत है। तो वो क्या कहता है कि अगर वो मेरा नाम लेके पुकारेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि उनको भविष्य का ज्ञान है और ज्ञान बहुत है। योग संयोग की बात, महाराज जी की प्रवचन सभा चल रही थी, तभी वो पहुंचे और तब तक कोई मोबाइल वगैरह इतना था ही नहीं, कुछ ही नहीं। ये फोन था, ये गोल गोल वाला, और वो भी बड़ी मुश्किल से लगता था। और तो एक तो कुछ था नहीं। और जैसे वो सीधे पहुंचे तो श्रावक उस व्यक्ति मुसलमान के साथ, वो तो गया था परीक्षा के हिसाब से कि कितना मालूम पड़ता है महाराज जी को, कितना ज्ञान है। उनकी प्रशंसा सुनी थी कि उनको मालूम पड़ता है। तो वो महाराज जी ने मंच पर बैठे बैठे वहीं से, अभी आए हैं, बस गेट पर खड़े हैं वो तीनों प्राणी, और उनने स्पेशल उस मुसलमान को आवाज लगाई, नाम लेके, अब्दुल नाम लेके बुलाया। वो हक्का वक्का रह गया। वो जो पास में श्रावक श्राविका खड़े थे जिनके साथ वो आया था, वो पहले तो उनके ही चरणों में पड़ गया कि तूने सही कहा था। ऐसा भी नहीं है कि तुमने फोन करके बोल दिया हो कि तुम हमसे आगे चले गए हो, यहीं खड़े हैं अपन। मेरी शर्त ये थी कि मेरे को नाम लेके बुलाना चाहिए। और वो उनने आगे जाके गए, उनने वंदन किया। उन्होंने कहा कि देख, मांस मच्छी का त्याग कर। उसने कहा कि मेरी तो आप पर इतनी श्रद्धा हो गई कि आप जो बोलो सो मैं त्याग करने को तैयार हूं। इससे जीवन बदल जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। अपने ज्ञान से उन्होंने बहुत सारे लोगों का कल्याण भी किया। ज्ञानियों, आत्मा तो ज्ञानमय है, चैतन्यमय है। जितना निखर जाता है उतनी ज़्यादा इसमें चमत्कृति पैदा हो जाती है। और कुछ साधक ऐसे होते हैं कि अपने निखरे हुए गुणों से और जीवों का भी मार्गदर्शन करते हैं, हित करते हैं। उनमें से
वे भी एक थे, गुरुवर सन्मति सागर जी भी एक थे, और आज की इस दिगंबर श्रवण परंपरा के कई सारे साधक हैं। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, 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 पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान, पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर, प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान दिवाकर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान दिवाकर, हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान, हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन 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 पधारो महावीर भगवान, महावीर भगवान विराजो आदिम तीर्थेश्वर देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। सौ जन्म का पुण्य होता है तब मानव जन्म होता है, 1000 जन्म का पुण्य होता है, 100 जन्म का पुण्य होता है तब मानव जन्म मिलता है, 1000 जन्म का पुण्य होता है तब जिनवर शरण मिलता है, 1,00,000 जन्म का पुण्य होता है तब संत समागम मिलता है, और करोड़ों भव का पुण्य होता है तो समाधि मरण मिलता है। समाधि पूर्वक मरण, होश में देह का त्याग करना भारतीय परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। कालिदास का एक महाकाव्य है रघुवंशम, और उसमें उन्होंने कहा कि इक्ष्वाकु कुल के राजा क्या करते थे, राम के पूर्वज क्या करते थे। वहां पर उन्होंने कहा शैशव में कीड़ा, किशोरावस्था में शिक्षा, युवावस्था में राज्य का पालन, वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम, सर्वसंग त्याग संन्यास आश्रम, और मृत्यु के काल में समाधि पूर्वक देह विसर्जन।
समाधि मरण मतलब जीवन का कोई भी काल व्यर्थ नहीं जाने देना, हर एक समय का सदुपयोग करना। यूं श्रमण संस्कृति में भी प्राचीनतम काल से समाधि मरण की पद्धति रही है। पिछले दिनों संघ की आर्यकामेयमती माता जी ने 37 दिन का उपवास करके समाधि मरण किया। 37 दिन का उपवास, अन्न जल नहीं लेना और बड़ी शांति से बड़ी सहजता से संथारा स्वीकार करके देह विसर्जन किया। योगेंद्र गिरी पर उनका देह अंत में संस्कार हुआ। उसके पहले अमलमती माता जी ने भी देह विसर्जन किया और आज रात्रि को 2:40 पर देश के प्रतिष्ठित आचार्य इंदिरा गांधी, जिन्हें अपना गुरु मानती थी, जिनने देश की उन्नति में कई महत्वपूर्ण सूत्र दिए और जिन धर्म के विकास के लिए जिन्होंने कई सारे आयोजनों को आशीर्वाद दिया, ऐसे आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज का भी देवलोक गमन हुआ, समाधि पूर्वक मरण हुआ। ज्ञानियों, आदिनाथ की परंपरा आज भी श्रमण संस्कृति में निभाई जा रही है। लोग भूल गए हैं, नहीं तो वैदिक परंपरा में भी 4 आश्रमों की व्यवस्था रही है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। मतलब ये है कि घर में रहते रहते नहीं मरना, कम से कम अंततः तो सब त्याग करो, प्रभु का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो। रोते रोते मरने वाले, वेंटिलेटर पर मरने वाले सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन भगवान का नाम जपते जपते जाने वाले गिनती के 2-4 धर्मात्मा मिलेंगे। रोते रोते गए हैं तो आगे भी रोते रोते पैदा होंगे और रोना ही रोना उनके हाथ में रहेगा। लेकिन जो भगवान का स्मरण करते हुए, आत्मस्वरूप का ध्यान करते हुए गए हैं, उनकी विशुद्धि होगी, देव बनेंगे, आत्मा का विकास करेंगे। भारत विकास परिषद, भारत को विकास तो करना ही है, होना ही चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, जब तक एक एक आदमी का विकास ना होगा तब तक भारत का विकास भी नहीं हो सकता। व्यक्तिगत स्तर से काम चालू होना चाहिए, छोटे छोटे गांव के स्तर से काम चालू होना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति का विकास, और वैसा विकास नहीं जैसे कोई बेईमान अधिकारी और बदमाश नेता करते हैं। दिनेश जी की बात नहीं है, वैसा विकास नहीं कि जनता के नाम पर आया और उसको अपनी जेब में रख लिया। कभी कभी बड़ा कष्ट होता है, पहले भी हम बोल चुके, आम जनता, गरीब लोगों के लिए जो आया है कोटा, जो पैसा, जो अनाज, बच्चों के स्कूल का भोजन, वो भी लोग गजब हो गया है। दिव्यांग शालाओं के लिए आया हुआ धन, बेटियों के लिए आया हुआ कोई अनुदान, गजब के लोग हैं। भाई सड़क खा जाओ तो एक बार ठीक है, ठीक तो क्या है तो गलत ही, लेकिन वो भी ठीक है कि किसी आदमी का व्यक्तिगत काम नहीं है। यहाँ तो मालूम पड़ रहा है कि अनाथों की उसमें जाना है, कमजोर बच्चों के लिए जाना है, और फिर भी ऐसा खाना नहीं है और ऐसे विकास नहीं करना। ऐसे विकास करना है कि हर एक तबका आगे बढ़े। आदिनाथ भगवान ने कहा था, ऋषि बनो या कृषि करो। असी मसी कृषि, शिल्प, कला, विद्या और वाणिज्य का सूत्रपात उन्होंने किया था कि इसके से देश आगे बढ़ेगा। और अभी पंडित जी ने आपको बताया ना कि हम लोगों ने बहुत विकास किया है, बहुत तरक्की की है, बहुत संशोधन किया है, और क्या क्या किया है सो आपको बताया। लेकिन एक बात और देख लो कि आज कितना भी लोग आगे बढ़ जाएं और पुरानी रीतियों को कितना ही तोड़ देवें, लेकिन वापस उनको उसी पर आना है। देख लो, पहले
बोले कि हाफ चड्डी पहन करके और निकल पड़ते थे, बाद में ज़रूरत पड़ी तो धोती आ गई, बाद में पजामा आ गया, बाद में पैंट आ गया। लेकिन आप देखो फैशन रिटर्न हुआ कि वापस पैंट की बजाय पजामा जैसा पैंट आ गया है। बाद में उसके बाद फैशन के नाम पर धोती भी आ गई। बाद में मुंबई में बरमूडा जैसा वो आता, कटा हुआ पैंट होता ना, उसका भी फैशन आ गया। धीरे धीरे रिटर्न आते हैं। लोग पहले गांव में ही बसना पसंद करते थे, खेत पर, फिर खेत से गांव में आ गए, गांव की शहर में पहुंच गए, शहर से मेट्रो सिटी में पहुंच गए। अब वापस डॉक्टर्स ने सलाह दी तुम्हारे फेफड़े बराबर काम नहीं कर रहे हैं, तो वापस तुमको गांव जाना पड़ेगा। वापस गांव आए, वापस खेत में पहुंचे और वापस, तो सारी चीज़ें कितनी भी आगे बढ़ जाएं वो वापस आना है। महिलाओं के पहनावे के नाम पर कितना ऊट पटांग पहनावा हुआ, आज वापस साड़ी का फैशन आ गया, भले उसके ऊपर बेल्ट बांधने लगे। अभी इसमें हंसने की क्या बात है, आदमी पाजामे पर बेल्ट बांध सकता है। तो जो संस्कृति है वो वापस आना ही होगा ज्ञानी। ऐसे भले वेंटिलेटर पर मरने लगे लोग, लेकिन कभी थोड़ी सी बुद्धिमानी पैदा होगी तो समझ में आएगा कि बेहोशी में वेंटिलेटर पर मरने के बजाय गुरु चरणों में जाओ, धर्मात्मा लोगों के बीच में शांति से देह का त्याग करना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा महत्वपूर्ण। वहाँ तो होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है, यहाँ होश तो है कि नमो अरिहंताणम बोल रहे हैं, महावीर स्वामी का नाम ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, मालूम तो पड़ रहा ना। मालूम करते करते मरे तो कम से कम ये तो है कि मरे तो ईमानदारी से। ज्ञानियों, इसी होश के मरण को जैन धर्म में संथारा समाधि सल्लेखना कहा है। देश में एक परंपरा आज भी है, बोले कोई मरने लगता है और पुरानी रीति के परिवार हैं तो बोलते हैं खाट से उतारो, जमीन पर लिटाओ, फिर गंगा जल पिलाओ, फिर नाम सुनाओ भगवान